प्रज्ञान के नोट्स ने किया एक बार फिर धमाल। यानी 18 जून 2025 को प्रथम पारी में तृतीय प्रश्न पत्र के पहले यूनिट में जो है एक बार फिर हमें नोट से ही प्रश्नों का दोहराव देखने को मिला। यदि हम बात करें तो जैसे प्रश्न पत्र प्रथम और द्वितीय में, उसी प्रकार से प्रश्न पत्र तृतीय में भी लगभग सभी जो प्रश्न है वो प्रज्ञान के नोट से देखने को मिले। हाँ जी, मैं बात कर रही हूं राजस्थान पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी और आईआर वाले तृतीय प्रश्न पत्र के सेगमेंट 1 की। यहां पर हम बात करेंगे तो जो भारतीय राज्य व्यवस्था के जो नोट्स हैं जो कि प्रज्ञान की टीम ने तैयार किए हैं, उसमें हमारे पास भारतीय राज्य व्यवस्था के भाग 1, भाग 2 यानी, और हम बात करें तो राजस्थान जो राज्य व्यवस्था है वो राजनीतिक गत्यात्मकता और आईआर के जितने भी नोट्स हैं उनसे लगभग स्टैटिक और अप्लाइड रूप से हमें सभी प्रश्न देखने को मिले। और ये प्रश्नों का जो इतिहास है वो एक बार फिर से दोहराया है और ये हमें बताएंगे मेरे साथ उपस्थित आरएस एस्पिरेंट जिन्होंने 18 जून को इस परीक्षा में भाग लिया। जी मैम, आप हमें बताएं कि ये जो नोट्स हैं वो आपको अधिकतम अंक दिलाने में कैसे सहायक सिद्ध हुए। बिल्कुल मैम, जैसे आपने कहा कि नोट्स में से अगर मैं कहूँ 17 जून को जो 2 पेपर हुए तो उनमें तो आशानुरूप काम किया था प्रज्ञान के नोट्स ने, और कहीं ना कहीं आशा थी कि तृतीय प्रश्न पत्र में भी सपोर्ट मिलेगा, तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिला प्रज्ञान के नोट्स का जी। और यदि मैं बात करूँ मूल अधिकारों से संबंधित जो सवाल था, पेज नंबर 144, केंद्रीय सतर्कता आयोग पेज नंबर 173, साथ ही संविधान सभा के दावे की समीक्षा पेज नंबर 68, संसद की राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता का परिसीमन, यह भी केंद्र राज्य संबंध के तहत किया गया, और पेज 79, साथ ही जो बड़े 10 नंबर के सवाल थे उनमें सेक्युलरवाद के संवैधानिक निहितार्थ पेज नंबर 72, राज्यपाल के अनुच्छेद 200 और 201 से संबंधित उनकी भूमिका, उसके संबंध में 222 और 223 पेज नंबर, साथ ही पेसा एक्ट जो राजस्थान राज्य व्यवस्था से संबंधित है उसका पेज नंबर 231, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जिसको देखकर हम सभी खुश हो गए थे, विदेश नीति में प्रधानमंत्रियों की भूमिका जी, पेज नंबर 235। तो इस प्रकार मुझे तो यकीनन बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही इंजॉय किया मैंने पेपर को लिखना, और थैंक यू प्रज्ञान के नोट्स को कि उन्होंने मेरी बहुत मदद की, और अवश्य ही मुझे पूरी आशा है कि इसमें मुझे अच्छे मार्क्स आएंगे। जब इस प्रकार आरएस एस्पिरेंट हमें मोटिवेशन देते हैं कि लगभग सभी प्रश्न चाहे वो स्टैटिक पोर्शन के हों चाहे अप्लाइड पोर्शन के हों और वो प्रज्ञान के नोट से आए हैं, तो नो डाउट हमारे लिए ये एक गौरव का क्षण होता है। यदि हम बात करें प्रज्ञान के नोट्स की कि ये प्रज्ञान के जो नोट्स हैं जो हमने अलग अलग भागों में तैयार किए हैं, इनकी प्रासंगिकता की, तो इसकी प्रासंगिकता इस बात से सिद्ध हो जाती है कि लगभग 2 मार्कर क्वेश्चन या 5 मार्कर क्वेश्चन या जो 10 मार्कर क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन इन सारे नोट से पूछे गए हैं। यहाँ पर एक चीज और जो महत्वपूर्ण है कि जनरली स्टूडेंट में ट्रेंड होता है कि शॉर्ट नोट्स पढ़ने का, और शॉर्ट नोट्स भी स्टूडेंट अपने ना बनाकर जो है मार्केट के शॉर्ट नोट्स को फोकस करते हैं, लेकिन हमारे जो नोट्स हैं वो 31 सब्जेक्ट 28 जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा तैयार किए गए हैं 5 साल की कड़ी मेहनत और अथक प्रयास के बाद। इन जो नोट्स की सबसे बड़ी खास बात है कि ये नोट्स एक जो फ्रेशर स्टूडेंट होता है जिसने 12th पास करने के बाद सिविल सर्विसेज में जाने का सपना बनाया, उनके लिए तो बहुत ही बेहतर है। साथ भी ऐसे स्टूडेंट जो कि 2 या 3 बार मेंस लिखने के बाद भी आज तक सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं ड्यू टू एनी रीजन, उनको अधिकतम अंक दिलाने में भी ये नोट सार्थक सिद्ध होते हैं। तो इसी प्रकार की हमारे जो नोट्स हैं वो कंप्लीटली तैयार हो चुके हैं, और उसकी जो पूरी डिटेल्स है वो प्रज्ञान की एप्लीकेशन पर भी अवेलेबल है। साथ ही हमारी जो वेबसाइट है उसके जो बुक सेगमेंट है उसमें आप इन सारे नोट्स की डिटेल इंडेक्स देख सकते हैं, डेमो पीडीएफ्स भी देख सकते हैं। और प्रज्ञान के द्वारा जो है अभी एक नया बैच शुरू किया जा रहा है आरएस एस्पिरेंट्स के लिए, संकल्प शक्ति बैच, जो नो डाउट इन नोट्स के साथ साथ हमारे यहाँ की जो बेस्ट फैकल्टी है उनके द्वारा आपको टीचिंग का एक्सपीरियंस भी मिलेगा और साथ ही सुनहरा मौका भी मिलेगा। तो इसको ज्वाइन करने के लिए आज ही अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। थैंक यू सो मच।